बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर आफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, जो थंबनेल देखकर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, ये खबर तो मैं आपको आगे चल के दूंगा, लेकिन एक टीजर मैं आपको दे देता हूं। इस वक्त बरतानिया के हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर, जिसको आप पार्लियामेंट भी कहते हैं, एक दिलचस्प किस्म की बहस चल रही है कि आईएलआर को 5 साल तक महदूद रखा जाए या 10 साल या 15 साल तक कर दिया जाए। ये तमाम चीजें व्हाइट पेपर में जारी कर दी गई थी मौजूदा हुकूमत की जानिब से, लेकिन भाई ऑनलाइन पिटीशन तैयार की गई और रातों रात लाखों लोगों ने उस पर दस्तखत कर दिए और ये कहा कि भाई आपने आईएलआर 5 से 10 साल करना है तो उस वक्त कीजिए जब आप कानून बना रहे हैं, यानी उसके बाद से कीजिए। उससे पहले यानी 2021 या उसके बाद जो लोग आए हैं उनको किस बात की सजा दी जा रही है, ये ऑनलाइन पिटीशन तैयार की गई थी। और आप देखिए, बरतानिया जो कि जमहूरियत की मां तस्वुर किया जाता है, ऑनलाइन पिटीशन के तहत इस वक्त हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर इस पर बहस की जा रही है। मैं आपको टीजर दे रहा हूं, इस पे जो भी खबर निकल कर आएगी ना, ये फिर अगली वीडियो के अंदर इस पर जरा डिटेल में बात करेंगे। अब आते हैं जनाब उस खबर की तरफ जिसकी वजह से आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। जनाब, एक पाकिस्तानी फैमिली को कुछ अरसे पहले बरतानिया के अंदर गिरफ्तार किया गया और ये कोई आम पाकिस्तानी फैमिली नहीं थी भाई। ये कोई 40-45 साल से बरतानिया के अंदर रह रहे थे, अच्छे खाने कमाने वाले लोग थे, इनके पास ब्रिटिश सिटीजनशिप में मौजूद थी। लेकिन अब इनको गिरफ्तार करने के बाद जो केस चल रहा है, हो सकता है कि इनकी ब्रिटिश की जो सिटीजनशिप है, जिनका जो पासपोर्ट है, इनसे ले लिया जाए और इनकी सिटीजनशिप को भी रिवोक कर दिया जाए। लेकिन इन्होंने ऐसा किया क्या? अच्छी भाई इनकी प्रॉपर एक कंपनी थी, तकरीबन 70 या 80 की दिहाई में गए थे। अक्सर लोग उस जमाने में ना, बड़े बहुत लोग बरतानिया भी गए हैं, अमेरिका में भी गए हैं, बड़ी इजीली आईएलआर मिल जाता था, सिटीजनशिप मिल जाती थी, पासपोर्ट मिल जाता था। वो जमाना बड़ा शानदार, बड़ा बेहतरीन था। जो भी पाकिस्तान से निकला, अमेरिका गया, कनाडा गया या इंग्लैंड गया, उसको बहुत इजीली वहां पर पासपोर्ट मिल गया था। ये फैमिली भी उन्हीं फैमिली में एक थी जो कि 80 या 70 की दिहाई में बरतानिया आए थे। लेकिन इन्होंने कर क्या दिया? पूरी की पूरी पाकिस्तानी फैमिली को इन्होंने हिरासत में ले लिया सिर्फ एक गलती की वजह से। अब ये गलती क्या है? और ना सिर्फ इन लोगों को लिया गया हिरासत के अंदर, अब उन लोगों के खिलाफ भी केस चलाया जाएगा जो कि इस फैमिली से मुस्तफीज हुए थे, यानी जिन्होंने पैसे देके इनसे काम कराया था, ये जानते बूझते हुए कि भाई जो काम कराया जा रहा है वो गैर कानूनी है, बददियानती पर मबनी है, झूठ और फरेब पर मबनी है। अब हुआ क्या, जरा गौर से सुनिएगा। अगर आपने भी इस तरह का किसी को काम किया है तो भाई आने वाले दिनों में आप भी मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। अब होता क्या था जनाब, ये 70-80 की दिहाई में गए, इन्होंने बड़ी मेहनत की वहां पर। ठीक ठाक मेहनत करने के बाद जनाब इन्होंने अपना एक मकाम बनाया, इनको सिटीजनशिप मिल गई। ये तकरीबन 1990s के जो आखिरी दौर था ना, 90 की दिहाई के जो आखिरी आखिरी साल चल रहे थे उस वक्त, या साल 2000 के जो स्टार्ट में इन्होंने एक कंपनी बिल्डअप कर ली। अच्छा, ये कंपनी बड़ा अच्छा काम करती थी। चले आप ये समझ लीजिए कि 2000 के बाद इन्होंने एक कंपनी बना ली थी। कंपनी बड़ा अच्छा काम करती थी, कोई ऐसा मसला नहीं था, कोई इशू नहीं था, सब लीगल था, कोई इलीगल काम नहीं हो रहा था, गैर कानूनी तरीके से कोई काम नहीं हो रहा था। इन्होंने पाकिस्तानियों को भी रखा हुआ था, गैर मुल्कियों को भी रखा हुआ था। इनकी कंपनी बड़ी शानदार तरीके से काम कर रही थी। लेकिन इनकी कंपनी के अंदर एक जनाब अकाउंटेंट हुआ करते थे। ये अकाउंटेंट मालिकान के पास जाते हैं एक दिन और ये कहते हैं कि भाई मेरा भांजा भतीजा है, ये पाकिस्तान से आया हुआ है, बड़े नामसाइद हालात में इस वक्त जिंदगी गुजार रहा है, आईएलआर इसके पास मौजूद है इस वक्त, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई इसकी जो तनख्वाह है ना वो इतनी ज्यादा है जो कि उस थ्रेशोल्ड को मीट कर ले जिसकी वजह से ये अपनी वाइफ को बुला सके। साल 2 साल हो गया, बल्कि ज्यादा अरसा हो गया इसको, काफी अरसे से बरतानिया के अंदर है, लेकिन बड़ी मेहनत की। लेकिन वो उस जमाने में 18,000 का थ्रेशोल्ड तस्वुर किया जाता था जब ये सारा मामला हुआ कि 18,000 आपकी तनख्वाह होनी चाहिए, 18,000 पाउंड, तब आप अपनी वाइफ को यानी स्पाउस को पाकिस्तान से बुला सकते हैं। अब इनके अकाउंटेंट ने अपने मालिकान से एक दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि हुजूर, ये मेरा जो भांजा भतीजा है ना, ये नौकरी कहीं और कर रहा है लेकिन इसकी तनख्वाह कम है, आप इसको अपने पास सिर्फ पेपर वर्क में, जो मतलब कंपनी के अंदर सिर्फ दिखाने के लिए नौकरी पर रख लीजिए। इसकी तनख्वाह थ्रेशोल्ड से थोड़ी सी ऊपर कर दीजिए, 3-4 महीने की तनख्वाह इसके अकाउंट में डलवा दीजिएगा। ये पैसे खर्च नहीं करेगा, आपको वापस ला के देगा, लेकिन इसके एक रिकॉर्ड हो जाएगा कि भाई ये इतना कमा रहा है, तो ये अपनी बीवी को बुला लेगा। अब वो अकाउंटेंट ने अपने भांजे भतीजे की मदद करने के लिए काम किया, लेकिन आपको पता है यार, गैर कानूनी है, गलत गलत है, सही सही है। अब मालिकान को एक चीज समझ आई, मालिकान ने ये काम कर लिया क्योंकि अकाउंटेंट आज से नहीं, तवील अरसे से काम करे, तो उनके रिश्तेदार भी थे दूर के ना। अब इन्होंने कहा ठीक है यार, हम तुम्हारे भांजे भतीजे को अपनी कंपनी के अंदर रख लेते हैं, उसका पेपर वर्क बनवा लेते हैं, थ्रेशोल्ड जो उसकी तनख्वाह है वो भी करवा लेते हैं, और जब उसका स्पाउस वीजा उसकी वाइफ का लग जाएगा तो भाई फिर अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, मतलब कोई मसले की बात नहीं होगी। लेकिन ऑब्वियसली जो बिजनेसमैन होता है ना,
मतलब 2 नंबर तरीके से कमाने वाले, तमाम बिज़नेसमैन की बात नहीं कर रहा, उनका दिमाग बड़ा तेज़ चलता है। उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का धंधा है, हमने कंपनी बना के रखी है, हम कंपनी का काम भी कर रहे हैं, रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं, हमारे नीचे जो है ना कोई काम भी कर रहे हैं, कोई 25-30 लोग काम भी कर रहे हैं, ठीक है? हम ऐसा करते हैं कि पाकिस्तानियों की तो बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और सब 18,000 का थ्रेशोल्ड पूरा कर नहीं पाते, सबको अपनी वाइफ़ को बुलाना है, अगर ख़वातीन हैं तो उन्होंने अपने शौहर को बुलाना है। तो यार एक काम करते हैं कि अपनी ही कंपनी में उन लोगों को उनके पेपर वर्क बना के दे देते हैं, थ्रेशोल्ड बना देंगे और इसके बदले उनसे पैसे लेना शुरू कर देंगे। अकाउंटेंट का काम तो उन्होंने फ्री में कर दिया, लेकिन उनको एक आइडिया आ गया। उन्होंने सोचा कि भाई ये काम करते हैं कि लोगों के पेपर बनवाते हैं। अब ये सारी चीजें पकड़ी कहां से गई, ये जरा गौर से सुनिएगा। होता ये था कि जब होम ऑफिस के पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह जाते थे स्पाउस वीजे के लिए, तो कहते थे हाँ यार थ्रेशोल्ड तो सही है, 18,000 से ऊपर है, मतलब ठीक है स्पाउस वीजा दे देते हैं। पहले जमाने में बहुत इजीली लग भी जाया करता था, कोई मसला नहीं था। हाँ ठीक है यार ये काम कर रहा है, और वो दिखाया करते थे दो दो जॉब्स कर रहा है। जिस कंपनी में ओरिजिनली काम कर रहा है वो तो है, और इस कंपनी के अंदर भी काम कर रहा है, तो कहते हैं यार बड़ा मेहनती किस्म का इंसान है, ठीक ठाक पैसे कमा रहा है और अपनी बीवी को यहाँ पे सपोर्ट भी कर लेगा, अफोर्ड भी कर लेगा, वीजा दे देते हैं। लेकिन भाई इन्होंने इस चीज को एक तरीके से धंधा बना लिया। इन्होंने ये काम किया कि ये धड़ाधड़ लोगों से मिलते, लोगों को कहते हैं कि हम आपका स्पाउस वीजा लगा के देंगे, इतने आपसे पाउंड्स हम लेंगे, इतनी पैसे हम लेंगे। ये आप समझ लीजिए कि पेपर बनाने की सब कुछ लीगल होगा, सब कुछ चीजें होंगी, लेकिन इसके इतने पैसे आपसे लिए जाएंगे। अब लोगों को वैसे भी बहुत परेशानी हो रही थी, लोग बड़ी मुश्किल से पैसे कमा रहे थे, कमा भी रहे थे अच्छे, लेकिन वो थ्रेशोल्ड मुकम्मल नहीं कर पाते थे। कुछ लोग ऑनलाइन टैक्सी चलाते थे, कुछ लोग दीगर काम करते थे। लोगों को एक तरीके से दरवाजा नजर आ गया कि भाई यहां पर नॉक करेंगे, कुछ इनको पाउंड्स देंगे, ये हमें अपनी कंपनी के अंदर एनरोल कर लेंगे, पेपर वर्क दिखा देंगे कि भाई हम इनकी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और सालाना इतना, मतलब 18,000 से ज्यादा जो ना पाउंड्स कमा रहे हैं, तो हमारी बीवी का वीजा लग जाएगा, अगर खातून होंगी तो मर्द का। इन्होंने तकरीबन 15 से 20 लोगों का इस तरह से वीजे की एप्लीकेशंस दी। अब उसके अंदर सिटीजन्स भी थे, जो बरतानवी सिटीजन्स थे, उन्होंने अपने शौहर को या अपनी बीवी को, अपने स्पाउस को बुलाना था, और कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि सिटीजन्स नहीं थे। अब जब एक दफा गया, दो दफा गया, उन्होंने हर दफा जब बंदे के बाद जब स्पाउस वीजे के लिए जाता है, उन्होंने कंपनी निकाली, उन्होंने कहा यार यही कंपनी क्यों है, इसी कंपनी का नाम क्यों है, और फिर उन्होंने उसके खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। बरतानिया में जब भी तहकीकात हो रही होती ना, तो भाई कानो कान किसी को खबर नहीं होती कि क्या काम होने जा रहा है, हो क्या रहा है एग्जैक्टली। तकरीबन 8 से 10 महीने तक इनकी रैकी की जाती रही, इनकी तमाम चीजें चेक की जाती रही, पता लगाने की कोशिश की गई। वो लोग जो कि स्पाउस वीजे के लिए ऑलरेडी अप्लाई करते हैं और बताते हैं कि भाई हम इस कंपनी के अंदर काम करते हैं, आते जाते तो थे नहीं। इन्होंने भाई पूरी रैकी की, रैकी करने के बाद इन्होंने देखा कि यार ये तो एक तरीके से गलत तरीके से धंधा चल रहा है। हमारे ये जो इंग्लैंड है, इनके इमिग्रेशन के मामलात में जो सुकम है, उससे फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। भाई इन्होंने किसी न किसी तरीके से इनके खिलाफ घेरा तंग किया, इनका शिकंजा सख्त किया, और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी कैसे हुई कि छापा मारा गया, पेपर निकाले गए, तो पता चला कि भाई जितने भी इंप्लॉयज, और ये ठीक ठाक थे, दर्जनों में थे, 15 या 20 के करीब तो होंगे, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। इन्होंने क्या किया कि भाई इनके पेपर्स बनवा के रखे थे, लेकिन ये आते जाते नहीं थे। इनकी डेजिग्नेशन बताई गई थी, लेकिन उस डेजिग्नेशन पे तो कोई और काम कर रहा था। अब इतनी बड़ी भी कंपनी दी थी कि भाई 500-600 लोग काम कर रहे हो, ज्यादा 25-30 लोग काम कर रहे होंगे, और जैसे अकाउंटेंट है तो वो एक अकाउंटेंट होगा या 2 अकाउंटेंट होंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि 25-30 इंप्लॉयज में कोई 10 के 10 अकाउंटेंट होंगे। तो इन्होंने इस तरह की 2 नंबरी की थी। उसके बाद शिकंजा सख्त किया गया, गिरफ्तार किया गया, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई जो कि इनसे फायदा उठा रहे थे, पैसे देके फायदा उठा रहे थे। इनको भी पता था कि भाई गैर कानूनी तरीके से काम हो रहा है, इलीगल तरीके से काम हो रहा है, लेकिन ऑब्वियसली इनको लग रहा था कि यार पहले वालों के लग गए, हमारे भी लग जाएंगे। कभी भी ये काम बैरून मुल्क में आके नहीं कीजिएगा, कभी भी नहीं कीजिएगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर पकड़ा जाता है ना, तो वो कहते हैं कि आपको पता था ना कि ये गलत है, आपको पता था कि ये बददियानती है और ये झूठ और फरेब पर मबनी है, उसके बावजूद आपने फायदा उठाने के लिए हमारे सिस्टम का इस्तेमाल किया। सुकम जो है, जो आप समझ लें कि भाई उसका आपने इस्तेमाल किया, ये लोगों के लिए आसानी के लिए बनाया जाता है, 2 नंबरी के लिए नहीं बनाया जाता। तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई, भाई जो पाकिस्तानी फैमिली थी वो तो गई गई, उनसे जिन लोगों ने फायदा उठाया, हालांकि पैसे देके फायदा उठाया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई, और सुनने में आ रहा है कि भाई उनके वीजे प्रॉपर बंद किए जाएंगे। इस तरह के एक नहीं दर्जनों केसेस हैं बरतानिया के अंदर, और ये इस तरह की चीजों के बाद फिर ये होता है कि ये हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर फिर अब ये बहस की जा रही है
بات چیت کی جا رہی ہے کہ بھائی آئی ایل آر کو 5 سے 10 سال بڑھا دیا جائے، کیونکہ برطانیہ کا جو ماضی کا امیگریشن سسٹم تھا وہ یار لوگوں کے لیے آسانی کے لیے بنایا ہوا تھا، آسانی کے لیے بنا ہوا تھا کہ لوگ آئیں امیگریشن کروائیں، پراپر طریقے سے کروائیں، کوئی غیر قانونی طریقے سے نہ آئے، لیکن اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا رہا اور پھر صورتحال اتنی سنگین ہو گئی۔ اب آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خیال رکھیے گا اپنا۔ اللہ حافظ۔